नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए कक्षा 8 प्रश्नावली 6.1 लेकर आया हूं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक होंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है 81, तो 81 का हम वर्ग करें तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो इकाई का अंक है वो लिख लेते हैं, और इकाई का अंक क्या है 1। इकाई का अंक क्या है 1। अब इसका वर्ग करते हैं, इकाई के अंक का क्या करते हैं स्क्वायर। इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। इकाई के अंक का वर्ग क्या होता है 1। तो जो 81 है, इस संख्या का वर्ग करेंगे, उसके इकाई का अंक क्या होगा 1। यानी 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है हमारा 272। क्या है 272। तो जो सेकंड प्रश्न है 272, इसको लेते हैं 272। अब यहां भी क्या करते हैं, 272 में जो इकाई का अंक है, 272 में इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछा है वर्ग में, तो पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। जो इकाई का अंक है वो देख लेते हैं पहले। और 272 में इकाई का अंक क्या है 2। तो अब क्या करते हैं, इस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग, इकाई के अंक का वर्ग, और इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक क्या है 2, और 2 का वर्ग क्या हो गया 4। इसका मतलब 272 का हम वर्ग करेंगे, उसमें इकाई का अंक क्या होगा 4। यानी 272 में इकाई का अंक, 272 में इकाई, 272 के वर्ग में, 272 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 799। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 799। अब इसमें क्या करते हैं, हम 799 लेते हैं। 799, तो यहां भी क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं इकाई का अंक। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, वो है हमारा 9। तो 799 के इकाई के अंक 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो अब इसका हमें इकाई का अंक बताना है। तो 81 में 2 अंक आ गए, एक इकाई का और एक दहाई का। तो इकाई का अंक क्या हो गया 1। तो हम क्या कह सकते हैं, 799 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई का अंक वो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो कितना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3857। अब इसको देखते हैं, क्या दिया है 3000। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है 3857। तो यहां भी क्या करते हैं, इकाई का अंक दिया है। इकाई का अंक देखते हैं पहले, 3857 में इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या है 7। तो यहां पे क्या करते हैं 7 का वर्ग करते हैं, वो कितना आ गया 49। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 9। तो हम क्या लिखेंगे 3857 के वर्ग में इकाई का अंक, और इकाई का अंक हमारा क्या हो गया 9। इकाई का अंक क्या हो गया 9। अब आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न है कितना 1234। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पे, ये रहा कितना 4।
और इसका वर्ग कर देते हैं। किसका? इकाई के अंक का वर्ग। इकाई के अंक का वर्ग, और इकाई का अंक 4 है और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 चौक 16। अब क्या है, यहाँ पे 2 अंक है तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। तो हमें क्या निकालना है? 1234 के वर्ग में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 इकाई का अंक। तो इस प्रकार के प्रश्न में उस संख्या का हमें वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1234 का हम वर्ग निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो इतना समय हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो संख्या दी है उसका इकाई का अंक ले लो और उसका वर्ग कर दो, और जो भी आए उसमें जो इकाई का अंक होगा वो उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? 26,300 कितना है? 87। 26,387 क्वेश्चन नंबर 6 है 26,387। अब इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे पहले इस संख्या का इकाई का अंक लिख लेते हैं। तो संख्या में जो दी गई संख्या है उस संख्या में इकाई का अंक, और इकाई का अंक कितना है? 7। तो क्या करेंगे? इस 7 का वर्ग करेंगे, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो इस वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 9। तो अब क्या लिखेंगे? 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक, और वो इकाई का अंक कितना हो गया? 9। तो कितना आसान है। इसी प्रकार से 7वां, 8वां और 2 क्वेश्चन और है वो आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं आगे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ये तो हमें कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कारण देना है हमें कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक अगर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, ये अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 ये होते हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया है? 1057। क्या दिया है? 1057। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 7। तो मैंने कह दिया कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी। तो हमें यहाँ केवल जो रीजन है वो ये लिखना है, इस संख्या में इकाई का अंक, इस संख्या में इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिख देंगे, यहाँ इकाई का अंक 3 है, अतः है 23,453 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरे में लिख देंगे कि यहाँ पे जो 7,928 है इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है, अतः 7,928 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या दिया है? 64 दिया है और फिर कितने जीरो लिखे हैं? 3। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर जीरो आते हैं तो वो जोड़े के रूप में आने चाहिए। तो यहां पे हम जोड़े बनाते हैं जीरो के, तो एक जोड़ा तो कंप्लीट बन रहा है लेकिन एक जीरो है वो अकेला रह रहा है। तो अगर जीरो जोड़ों के रूप में आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यहां जीरो है वो युग्म के रूप में नहीं आया है,
यानी जोड़े के रूप में नहीं आया है, अतः 64,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे क्या, 64,000 में शून्य युग्म के रूप में, युग्म यानी जोड़ा, युग्म के रूप में नहीं आया है, नहीं आया है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ 4 संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक विषम है। तो यहाँ पे 1 दिया है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है, विषम है, अतः इसका वर्ग है वो भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। यानी 431 का वर्ग एक विषम संख्या होगा। हमें यह ध्यान रखना है, जिस संख्या में इकाई का अंक विषम है उसका वर्ग विषम ही होता है, और जिस संख्या में इकाई का अंक सम हो उसका वर्ग भी क्या होता है, सम। तो 431 का वर्ग एक विषम संख्या होगी। इसी प्रकार से यहां देखते हैं, यहां इकाई का अंक क्या है, सम है, 6 है, 6 एक सम संख्या है, अतः इसका हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगी, एक सम संख्या। सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होती है, इसका मतलब इसका वर्ग क्या होगा, सम संख्या। और यहां पे थर्ड वाली संख्या है वो है 7,779, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी 7,779 का वर्ग एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। और जो लास्ट वाला है 4 नंबर, इसमें इकाई का अंक क्या है, 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो एक सम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो 82,004 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या। तो बहुत ही आसान है, केवल ये देखना है इकाई का अंक विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा, इकाई का अंक एक सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगी। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है जिनका वर्ग विषम संख्या होगा, 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 431 और दूसरी कौन सी है, 7,779। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 6.1 लेकर आया हूं, वो भी कक्षा 8 की। तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो और रिक्त स्थान भरो। तो पहले जो प्रश्न है इसमें ये प्रतिरूप दिए हैं, अब इनका अध्ययन करके जो नीचे रिक्त स्थान दिए हैं ये फिल करने हैं। तो हमें क्या दिया, 11 का स्क्वायर, वो हम जानते हैं 121 होता है। 101 का स्क्वायर कितना है, 10,201, और फिर 1,001 का स्क्वायर कितना है, तो 1 और फिर 2 और फिर 1, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2। तो पहले 1 लिखना, फिर 2 लिखना, फिर 1 लिखना है, और 2 और 1 के बीच में 2 जीरो लिखने हैं। यहाँ कितना जीरो था, 1, तो 2 और 1 के बीच में 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर। ऐसे ही यहाँ कितने जीरो दिए हमें, 4, तो 1 और 2 के बीच में 4 जीरो यहाँ फिल कर देते हैं और 4 जीरो यहाँ फिल कर देते हैं, ये हो गया। अब अगला क्या है, जो भी संख्या है तो पहले क्या लिख लेते हैं, 1, और फिर क्या लिख लेते हैं, 2, और फिर क्या लिख लेते हैं, 1। कितने जीरो है, 6 जीरो, तो 6 जीरो यहां लिख लेते हैं और 6 जीरो यहां लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करो, रिक्त स्थान भरो। तो 11 का स्क्वायर है 121, फिर 101 का स्क्वायर है 1 0 2 0 1, फिर यहाँ पे कितना है, 10,101 का स्क्वायर। तो इसमें कितने 1 आए हैं, 1 2 3, 3 1 आए हैं, तो 1 0 2 0 3 0 2 0 3। अधिकतम संख्या क्या है, 3, क्योंकि यहाँ पे 1 कितनी बार आया, 3 बार। अगले में क्या है, 1 2 3 4, तो 1 कितनी बार आया, 4 बार। तो क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0, और 1 कितनी बार आया था, 4 बार, तो उच्चतम संख्या 4 आएगी।
वापस 4 के बाद में 0 3 फिर 0 2 फिर 0 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नीचे वाला है इसमें हमें दायां भाग दिया है, बायां भाग लिखना है। इसमें हमें देखना है उच्चतम संख्या क्या है 5, इसका मतलब 1 5 बार आया है और बीच में 0 लिखना है। 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1, कितने 1 हो गए 1 2 3 4 5, तो यहां स्क्वायर लगा देते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करो। तो हमें क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, 1 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 2, और उसके जस्ट आगे वाली संख्या यहां लिखेंगे। यहां 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है 6, और 6 के तुरंत बाद में आने वाली लगातार संख्या कौन है 7। 3 को 4 से गुणा करते हैं 12, और 12 के तुरंत बाद वाली संख्या क्या है 13। 4 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 20, और 20 के तुरंत बाद वाली संख्या क्या है 21। इसी प्रकार से 5 को किस से गुणा करेंगे 30 आई, तो यहां क्या लिखेंगे 6 5 6 30, और 30 का अगला नंबर होता है 31। फिर ये फिल करना है, 6 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 42, 42 का स्क्वायर हो गया। और फिर अगली संख्या लिखेंगे 42 के बाद में क्या आती है 43, 43 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये प्रतिरूप फिल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। ये क्या है योग संक्रिया किए बिना, यानी हमें इनको जोड़ना नहीं है जो संख्याएं दी है, और बिना जोड़े क्या निकालना है हमें योगफल निकालना है। तो बहुत ही आसान है ये। हमें देखना है कितनी विषम संख्या है 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या है तो 5 का वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो बिना जोड़े हमने इनका योगफल निकाल लिया। अगले में कितनी संख्या है काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10 संख्याएं। तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा 100। और इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्याएं हैं 12। तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। तो बहुत ही आसान है, 49 बराबर पहली विषम संख्या कौन सी होती है 1 से स्टार्ट होती है 1 3 5 7 9 11 और 13, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्याएं हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब अगला प्रश्न है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। किसको 121 को। तो पहली विषम संख्या 1, फिर दूसरी विषम संख्या 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में कितनी आ जाएगी 13, 13 के बाद में कितनी आ जाएगी 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, और फिर कितनी आ गई 21। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 विषम संख्याएं हैं। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 6.1 का अंतिम सवाल है 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 2 लगातार संख्याएं, 2 लगातार या क्रमिक संख्याएं n व n+1 के वर्गों के बीच 2n संख्याएं होती है। 2n यानी 2 गुणा n। तो यहां पे हम पहला सवाल देखते हैं 12 और 13। तो 12 और 13 में जो n है वो कौन है 12, और 13 क्या है n+1। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी 2n, 2 गुणा n, 2 गुणा 12, और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है अपना 25 और 26, 25 और 26, इनके बीच में कितनी संख्याएं होगी, इनके बीच में 2n, 2 गुणा 25,
और 2 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50। और लास्ट वाला है इसका क्या है 99 और 100, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इनके बीच में 2n, और n कौन है 99, n + 1 है 100, तो 2 × 99 और 99 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 198। इस प्रकार से हम दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती है हम निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कक्षा 8 से संबंधित हर मैथ का प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे।